नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो बात करूंगा वो है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक आप सभी जानते हैं ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए केमिकल्स कंपनी में जो कंपनी स्पेसर में है, मतलब देखा जाए तो हर कोई कंपनी स्पेसर में है। जितने सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, तो इस कंपनी की जो स्पेशलिटी है आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स, जो पॉइंट्स हर हर स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के ऊपर देखने को मिला है वो है गिरावट। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस बिजनेस जो कंपनी कर रहा है उसका डिमांड मार्केट में कम हो चुका है। देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या बनता है। देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स के माध्यम से चाहे वो अधिसाब हो, चाहे वो देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो कोई खाने पीने का चीज हो, चाहे वो कोई प्लास्टिक हो, तो ये जितने सारे प्रोडक्ट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी का ही डिमांड फिल करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स। तो इसका डिमांड मार्केट में कम हुआ और इस कम होने के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। सिर्फ यही कंपनी ही, किसी भी आप केमिकल्स कंपनी को उठा के देख लेना, सारे कंपनीज के ऊपर प्रेशर है। तो फिर भी देखिए इस कंपनी का आरओई ठीक है, कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी है, कर्जा एकदम जीरो डेब्ट के आसपास है। कंपनी का प्राइस तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो रिक्सी है, फिर भी कंपनी के ऊपर कुछ पोटेंशियल है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का देखिए आरओई तो अवेलेबल नहीं है, अगर क्विक रेशियो तो ठीक ठाक है। इबिट्टा मार्जिन के बारे में बात करो 19.9, इसका मतलब इबिट्टा मार्जिन भी एक एवरेज लेवल के आसपास है। आरओसी 3 साल में 24% के आसपास है। अभी कंपनी का पी रेशियो कितना है, 43 के आसपास है। और यही पी रेशियो कितना हाई है मैं आपको दिखा दूं तो 5 साल में कंपनी का एवरेज पी रेशियो का कहाँ पे निकल गया, 53। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो बता रहा है कि कंपनी वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, कंपनी अभी ओवर वैल्यू नहीं है। तो एक रिक्सी ट्रेडर्स इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है तो उसके ऊपर तो कभी ना कभी वो वापस जरूर जाएगा। जैसे 3 साल में भी सेम टू सेम देखने को मिला। अभी एक साल में डेटा दिखा दूं तो एक साल में वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी कितना है, 43 है। और कंपनी का प्राइस कितना, सॉरी कंपनी का भी पी रेशियो कितना है, 43 है। इसका मतलब सेम टू सेम देखने को मिला है। तो ये पॉइंट्स यही बताता है कि कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते में है। तो कंपनीज की जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो किस तरीके से हुआ, ध्यान दीजिएगा। कंपनी का सेल्स देखिए कम हो गया। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल्स ज्यादा होना चाहिए था मगर सेल्स कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के जो मार्केट में जो डिमांड है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर वो डिमांड कम हुआ। और इसीलिए कंपनी देखिए 58 से अभी इस बार भी 58 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी 29 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार भी 29 करोड़ का प्रॉफिट किया। पिछले क्वार्टर में भी 29 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसमें मतलब कोई भी चेंजिंग्स नहीं है। तो आप कहेंगे सर अच्छी बात ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो देखिए हर साल कंपनी का इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट का भी ग्रोथ होना चाहिए था। तो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ मेरे हिसाब से, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब हो गया। तो कंपनी आपको देखिए सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, करंट पीरियड में तो नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है, मगर सीएजीआर का परसेंटेज ठीक ठाक नहीं है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में दो पॉइंट्स मैं आपको साथ हमेशा शेयर करता हूँ। पहली बात, CWIP कितना है। CWIP का मतलब क्या है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब जितने कैपिटल्स है, जितने कैपिटल्स कंपनी है, मतलब पैसे को कंपनी क्या करके रखे है, प्रोसेसिंग में लगा के रखे है। 16 करोड़ के आसपास प्रोसेसिंग में लगाया। वो पैसा डायरेक्टली कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। तो ये पॉइंट्स मेजर करते हैं कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी का रिजर्व भी इस बार 900 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनीज की रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए पहले कुछ लेवल्स में आपको मेंशन किया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि जब इस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बिग ब्रेकआउट दिया, इस रेजिस्टेंस को, सॉरी इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट किया। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो ऊपर जा रहा है तो इजीली वो इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। इस लेवल का मतलब क्या है, इस लेवल का मतलब है कंपनी देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी कहूंगा, क्योंकि यहाँ से टच करने के बाद ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे आकर होल्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक लेवल्स था, यहाँ पे भी एक लेवल्स है जिस लेवल में कंपनी होल्ड किए उसके बाद गिरावट हुआ, तो यहाँ पे भी इसलिए होल्ड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको ब्रेकआउट करेगा तो अगले जो दो लेवल्स है 974
और नेक्स्ट जो लेवल है 1039, ये दोनों लेवल को वो अचीव कर सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी को वो स्टडी करिए, कुछ उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और इस कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। टॉप 5 रेंज में कंपनी का नाम देखने को मिला। कंपनी के देखिए आरओसी भी बेस्ट है। कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। कंपनी का सेल्स का परसेंटेज भी ठीक ठाक है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के हर पैरामीटर ठीक ठाक देखने को मिला। कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। कंपनी में जो पॉइंट मुझे बेस्ट लगा वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या बता रहा है कंपनी Q1 में जो रिपोर्ट पब्लिश किया, वो रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 51%। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी 51% का रेवेन्यू ग्रोथ किया और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ कितना है 56%। देखिए जो पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए वो पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। जब कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट भी शानदार ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे डरने का क्या बात है। साथ ही साथ द कंपनी ईबिटा मार्जिन कितना है 20% एंड फर्स्ट टाइम कंपनी ग्रो किया 65% ईयर ऑफ ईयर। तो 20% से बन चुके हैं 65%। तो किस बेसिस में कंपनी जर्नी कर रहा है आप देख सकते हैं। तो कंपनी का ये भी बता रहा है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी सॉ ए नेट एडिशन 550 प्लस एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द क्वार्टर्स एंड कंपनी मतलब ये बता रहा है इस क्वार्टर्स में कंपनी 550 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज हायर किया है। देखिए एम्प्लॉइज हायर किया है इसका मतलब उसको तो बैठा कर खाना पीना नहीं खिलाएंगे ना, उसको तो काम देगा। तो कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट के लिए कंपनी काम कर रहा है, तो इसलिए कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए कंपनी एक्स्ट्रा यहाँ पे एम्प्लॉइज को हायर किया है। तो सारे पॉइंट्स यही मेंटेन्स मेजर करते हैं कि कंपनी में अपकमिंग ईयर्स में और भी धमाका हो सकता है। किस तरीके से धमाका हुआ वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था, उस लेवल के हिसाब से टारगेट बहुत शानदार तरीके से अचीव हुआ। कब से मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कफ विथ हैंडल्स पैटर्न बना, कब बना, उसके बाद हैंडल बना और शानदार तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। और देखिए किस तरीके से टारगेट बना, 41% का टारगेट बना। तो 41% का टारगेट मतलब सोचिए कितना बड़ा टारगेट कंपनी दे चुके हैं। एंट्री कहाँ पे मिला, देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो जो कैंडल ब्रेकआउट देते हैं उसकी ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए कोई कैंडल, तो वहीं पे एंट्री मिलेगा। और वहां से लेकर टारगेट कहाँ तक मिला, यहाँ तक। तो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो करीबन करीबन कितना टारगेट मिला, करीबन 34% का टारगेट मिला। और वो भी कितने दिनों में, 111 दिनों में। तो मतलब 4 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी आपको एक 34% का रिटर्न दिया। सोचिए हम लोग तो 15-20% का रिटर्न पाने के लिए ही सोचते हैं, तो सिर्फ 4 मंथ के अंदर अंदर 34% के आसपास रिटर्न दिया। तो आप कहेंगे सर अभी क्या करना चाहिए। देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि मैं जब तक इस कैंडल के ऊपर कंपनी ट्रेड करेगा तब तक मैं बुलिश हूँ। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया, इसको बॉटम फिशिंग कहा जाता है। मतलब कुछ ट्रेडर्स को मतलब कुछ बायर्स को यहाँ पे खरीदना था, तो इसलिए इसको नीचे लेके आया और इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल में ही बाय करके ऊपर चला गया। इसको एक्चुअली बॉटम फिशिंग कहा जाता है। तो बॉटम में जैसे फिश को कैच किया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे भी बॉटम में शेयर को कैच किया गया। उसके बाद देखिए ऊपर गया, मेरे हिसाब से मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत शानदार बुलिश हूँ, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, वॉल्यूम किया, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो मैं एक एंट्री जरूर यहाँ पे ले पाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे छोटा मोटा एक पैटर्न क्रिएट हुआ, तो एक कप तो बना, उसके बाद मेरे हिसाब से एक हैंडल्स भी क्रिएट हो जाएगा। तो उस हिसाब से एक टारगेट बन सकते हैं। तो जब कोई एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे पॉइंट्स में जो आपके साथ शेयर करता हूँ टोटली प्राइस एक्शन के बेसिस में, कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में नहीं है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ। तो उस बेसिस में आपको भी प्राइस एक्शन के जो जो नज़रिया है, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी इसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया के नंबर 1 कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 2,85,000 86,000 करोड़ से भी ऊपर है। तो 9,400 के आसपास इसका करंट प्राइस है। तो करंट प्राइस को छोड़िए, प्राइस देखकर कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्राइस बहुत सर हाई है। इतने प्राइस में तो मैं अगर 100 रुपये कोई कंपनी खरीदारी करूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा। तो ऐसे सोचकर अगर निवेश करेंगे तो कभी भी कुछ अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आज एमआरएफ का प्राइस है 1 लाख। 1 लाख, एक शेयर खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। क्या वहाँ पे बाहर सेल नहीं है, वहाँ पे भी बाहर सेल है। ठीक है, वो कंपनी चाहते हैं कि कंपनी का हाई प्राइस इसीलिए रखा गया है
क्योंकि वो चाहते हैं कि पब्लिक उसके ऊपर ना घुसे, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर हैंडल करें। तो बाकी कुछ अलग-अलग राय है उस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे एक मारुति के बारे में मैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्यों हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज़ किया। 26,500 करोड़ से बन चुके हैं 32,300 करोड़। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 24,500 से बन चुके 29,300। तो ओवरऑल एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, कम किए और उसके बाद कंपनी हाथ में जो प्रॉफिट आया वो डबल के आसपास है। 1000 से लेके कंपनी 2500, डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। तो यही पॉइंट्स कंपनी के ऊपर फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए तैयार करेंगे। और अब मैं पहले ही बोल चुका कंपनी टोटली डेट फ्री है। और मुझे इस फर्म कंपनी के जो खासियत पॉइंट लगते हैं, देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट पैसा लगा के रखा है। जो प्रोसेसिंग में चल रहा है वो पैसा डायरेक्टली जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा वो पैसा डायरेक्टली आपको कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में कंपनी आपको फिक्स एसेट दिखाएगा 20,000 के ऊपर। तो 20,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का फिक्स एसेट दिखेगा। कंपनी का कर्जा इस बार तो ज़्यादा लिया, क्यों लिया? क्योंकि कंपनी को प्रोजेक्ट जो मिला, उस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए कंपनी के पैसे लेना ज़रूरी है। फिर भी जो कर्जा है वो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी का रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, 61,000 करोड़ के आसपास। देखिए इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा करें ना करें, एफआईएसडीएस और देखिए प्रोमोटर पहले से ही जितना होल्डिंग्स रखे थे, आज भी उतना होल्डिंग करते हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था और लेवल्स में आपको बता दूं, मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स और काप विथ हैंडल पैटर्न्स एक बनाया था। यहाँ पे काप बना, उसके बाद हैंडल बना। तो मेरे हिसाब से और एक हैंडल यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट इस हैंडल के ऊपर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ, तो आप एंटी क्यों नहीं लिया? देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एंटी में तभी लेता। यहाँ पे देखिए मैं कैंडल को मार्किंग करके रखा हूँ। एंटी में तब लूंगा इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो उस कैंडल के एंटी, मतलब उस कैंडल में मैं एंटी लूंगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा, जो टारगेट मैंने मेंशन करके आपको दिया, फर्स्ट टारगेट जो है वो 17% का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, जो अराउंड अराउंड प्राइस निकल के आ रहा है 11,490-95 के आसपास है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना और इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जितने सारे ट्रेड बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एज ए एजुकेशन पर्पस में सब कुछ शेयर करता हूँ, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कभी भी नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड। तो राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी इन्वेस्टर को धमाका रिटर्न दिया। 550 से कंपनी हायर लेवल में गया 1000 के ऊपर, 1100 के ऊपर। तो ये जो जर्नी हुआ, ये जर्नी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन्स किए। शायद इसीलिए कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। कंपनी 8 तारीख को आपको बोनस देने वाला है और वो भी 1 के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से देंगे। तो नेक्स्ट डे में आपको बोनस मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और आप कहेंगे सर क्या बोनस के लिए निवेश करना सही होगा? देखिए मेरे हिसाब से हर कोई कंपनी के ऊपर बोनस के चक्कर में निवेश करेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनी के ऊपर प्रोमोटर जो है और मैनेजमेंट जो टीम है वो इसीलिए बोनस इशू करते हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो कंपनी अगर बोनस इशू करेंगे तो पब्लिक उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर पब्लिक क्या कर रहा है। देखिए एफ और डी कोई भी होल्डिंग्स नहीं रखा, सिर्फ के सिर्फ पब्लिक ही इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उसका तो होल्डिंग जितना है वो ही रहेगा। वो बढ़ाने के लिए उसको ओएफएस लेके आना पड़ेगा। तो सॉरी, उसको बायबैक लेके आना पड़ेगा। और पब्लिक देखिए, पब्लिक को ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर रहे तो इसलिए इसके ऊपर बोनस लेके आ रहा है। तो प्लीज़ इस तरीके से बोनस के चक्कर में मत पड़िए और अच्छे कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।